बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। बैतुल मुक़द्दस वो मुबारक मकाम है कि जिसके गिर्द अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतें और बरकतें रखी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से लेकर आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने के पीछे क्यों पड़े हैं। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस इस वजह से भी मुबारक है कि तमाम अंबिया कराम ने यहाँ पर हाज़िरी दी और महराज की रात तमाम अंबिया कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी मकाम पर नमाज अदा की। और इस मकाम को ये भी फजीलत हासिल है कि सबसे ज़्यादा अंबिया कराम यहीं पर मदफन हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर अब तक कितनी मरतबा मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया है और दोबारा तामीर किया गया है, और मुसलमानों की किबलाए अव्वल यानी मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है और आजकल जो फ़लस्तीन में हो रहा है इसके पीछे छुपे क्या हक़ाइक़ हैं और क्या वाकई दज्जाल आने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन सब सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस वो मकाम है जो तमाम मज़ाहिब के नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम का हामिल है। तमाम बड़े मज़ाहिब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान इसको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये मकाम इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि मुसलमानों का किबलाए अव्वल है और महराज की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मकाम पर तमाम अंबिया कराम की अमामत करवाई थी और महराज का सफ़र शुरू किया था। ईसाइयों के नज़दीक ये मकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और कुर्बे क़यामत में इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। और यहूदियों के लिए ये मकाम इसलिए अफजल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी और इसी मकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था जो बाद में तबाह हो गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हैकल सुलेमानी किस तरह कायम हुआ? इस वाक़ये का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई तो अल्लाह ताला ने उनसे खुश होकर उन्हें ताबूत सकीना अता फरमाया। ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसके अंदर मुख्तलिफ अंबिया कराम के निरुकात थे और मुख्तलिफ अंबिया कराम के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। इस वजह से ये संदूक बहुत ही बाबरकत था। ताबूत सकीना हासिल होने के बाद ये कौम हर मैदान में फ़तेह हासिल करती और अल्लाह ताला को उनको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाता। के बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करने का इरादा फरमाया। हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शुरू हो चुकी थी, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 900 कबले मसीह में मुकम्मल किया। और इस हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने तामीर किया था, लिहाजा ये हैकल सुलेमानी बहुत ही मजबूत और ख़ूबसूरत था। इस हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना को रखा गया और किसी भी आम शख्स को हैकल सुलेमानी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना दी। चुनाचा आपकी वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अल्लाह ताला की नाफरमान हो गई और गुनाहों के अंदर डूब गई। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उन सब को हलाक कर दिया। दोस्तों, इसके बाद 500 कबले मसीह में बख्त नसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त पूरे शहर के अंदर कत्लो गारत शुरू हो गई और तमाम यहूदियों को कत्ले आम कर दिया गया। इस जंग के बाद जो यहूदी बच गए वो बख्त नसर बादशाह की कैद में आ गए। बख्त नसर एक जालिम और जाबिर बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और ये काफिर बादशाह था। आखिरकार यहूदियों ने अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और अल्लाह ताला से मदद तलब की। लिहाजा कुछ अरसे बाद एक साइबर्स नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई जिसने तमाम यहूदियों को बख्त नसर से आज़ाद करवाया और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी। रिवायात में आता है कि ऐसी जंग और कत्लो गारत में ताबूत सकीना गुम हो गया
اور بعض مورخین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں دفن کروا دیا تھا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کروایا اور یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، لیکن یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے اور سازشیں کرنے لگے۔ آخر کار یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ ایک بادشاہ جو کہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے پھر یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور تمام یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح قتل کر دیا۔ پھر اس واقعے کے کئی سالوں بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کروائی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں بعد یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا، بلاخر 19ویں صدی میں یہودی یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے اور اس طرح ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ دوستو، آج یہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے۔ پیارے دوستو، آج کل موجودہ دور جو چل رہا ہے، قیامت کی تقریباً ساری ہی چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کو ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی کیونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اس لیے یہ دجال کی آمد سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دجال کے پیروکار اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور کامنٹ میں یہ بھی بتائیے کہ کون سے ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں جو آپ کو پسند آئے گی۔ کامنٹ لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔